अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी जो मंजिल है वो है खेवड़ा सॉल्ट माइन और हम आपको इस वीडियो के अंदर उस जगह से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो खेवड़ा सॉल्ट माइन जो असल में मौजूद है वो पंजाब रीजन में मौजूद है और झेलम डिस्ट्रिक्ट के पास मौजूद है। इस्लामाबाद और लाहौर से 160 किलोमीटर की दूरी पे वाक़या है। ये जो है वो M2 मोटरवे की तरफ से लेकर जा सकते हैं हम लोग रास्ता, जो कि लीला इंटरचेंज के थ्रू जाता है। और थोड़ा सा रास्ता इसका ख़राब है, लेकिन आप इस जगह पे पहुंच के इंतहाई खूब और बेहतरीन नॉलेज हासिल कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन नज़ारा जो हमें रास्ते में दिखा, जहाँ पे हमें अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास हुआ, हमने इस जगह को फ़ील किया और हमने बहुत ज़्यादा शुक्र किया और अपनी शख्सियत को बहुत ही छोटा पाया इस जगह पे आके, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है और हम उसका शुक्र तक नहीं कर पा रहे होते। ये सफ़र, ये सारे पहाड़, ये सारी ग्रीनरीज सब अल्लाह ताला की पैदावार है। सुभान अल्लाह, क्या नज़ारा है। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ जाएंगे और हमारा रास्ता जब ख़त्म होगा और खेवड़ा की तरफ हम आएंगे तो हमें अंदर जाने की एंट्रेंस दिखेगी और उस एंट्रेंस पे जाके हम लोग आगे को दरियाफ्त करेंगे वो जगह और तहकीक करेंगे कि क्या क्या चीज़ें वहाँ मौजूद है। आप वीडियो को देखते रहें और इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। ये सॉल्ट माइन जो है ये पूरे वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन है, जो कि पाकिस्तान का ज़ख़ीरा है। कुदरत का नवाजा गया पाकिस्तान को तोहफ़ा, जो कि हमारे प्यारे वतन में मौजूद है। इसी तरह हम लोग इस रास्ते पे चलते गए और खेवड़ा माइंस की तरफ जाते गए और खेवड़ा माइंस इस तरह से आ गई। ये खेवड़ा माइंस की एंट्रेंस है, जहाँ से टिकट्स वगैरह मिलती हैं। हम लोग ने वहाँ से टिकट्स खरीदी और टिकट्स खरीद के हम लोग उसके मेन एंट्रेंस की तरफ रवाना हो गए। रवाना होने के बाद उसमें अंदर जाने का 2 रास्ते हैं, जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। ये रास्ता इसका मेन रास्ता है जाने का, जो उसको दूसरे रास्ते से कनेक्ट करता है। ये रास्ते में यहाँ से ट्रेन जाती है और ये ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन है। इलेक्ट्रिक ट्रेन से भी जाया जा सकता है और पैदल भी जाया जा सकता है। इसी दौरान हमारे साथ खेवड़ा माइंस के टूर गाइड भी हैं, जो कि हमें हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे और हर एक तफसील इससे मुताल्लिक हमें देंगे, ताकि हमारी नॉलेज में इजाफ़ा हो सके और हमारा खेवड़ा माइन में आने का मकसद पूरा हो सके। ये इलेक्ट्रिक ट्रेन हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी और हमें खेवड़ा माइन के अंदर तक लेकर जाएगी। ये पूरा खेवड़ा माइन के अंदर का नज़ारा है। ये सारी सॉल्ट है, ये सारा नमक हर जगह फैला हुआ है, जो कि खुदाई करके रास्ते बनाए गए हैं। इसी तरह हमारा रास्ता ख़त्म हुआ और हम अपनी मंजिल की तरफ जाने लगे। और हमारे ये जो इंस्ट्रक्टर हैं, इन्होंने हमें हर एक डिटेल के बारे में बताया कि कब ये वाक़या हुआ और कब हमें ये सब चीज़ें हासिल हुई और किस तरह से ये ढूंढा गया ज़ख़ीरा। अब बाकी ज़बानी इस इंस्ट्रक्टर की होगी।
इसी तरह हम उन इंस्ट्रक्टर की जानिब चलते गए और इन्होंने हमें हर एक चीज़ के बारे में बताया और अच्छी खासी नॉलेज दी। यहाँ का सारा लेबर जो यहाँ काम करता है वो यहाँ से जाने लगे और हम लोग इस जगह को घूमे और हमें हर एक चीज़ के बारे में पता चला। जो तालाब है पूरी माइन में, कि अगर खुदा न खास्ता गलती से भी इस पानी के अंदर कोई गिर जाए तो डूबता नहीं, इंसान ऊपर फ्लोट करता है। इस तालाब की जो गहराई है वो 40 फीट है, 40 फीट गहरा है। नीचे इंसान डूबेगा नहीं, ऊपर फ्लोट करेगा। आपके ज़हन में कोई सवाल है? अच्छा, ये मैं कह रहा था कि हम सोशल मीडिया पे जो हम सुनते हैं कि ये इंडिया को हम यहाँ से नमक देते हैं, जी। अगर वो बंद किया जाए तो वो मगर ये कोई मुआहदा है या ये क्या तरीका है जो इतना यहाँ से नमक भी जाता है? सर, जब पोटेशन हुई थी उस वक्त एक मुआहदा था इंडिया के साथ कि आप लोग उनको देंगे नमक, वो आपको देंगे पानी। पिछले 3 साल से जैसे खान साहब की हुकूमत आई उन्होंने पानी बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने फिलहाल उनको नमक बंद, फिलहाल उनको नमक बंद, वो प्राइवेट डीलर से देते। थोड़ा सा रास्ता दें, आगे मैं आपको एक गड़ा दिखाता हूँ जिसकी गहराई 100 फीट है, 100 फीट गहरा है। और तस्वीरों के लिए फिर आपको माल रोड पे टाइम देंगे, वहाँ पर आप लोग पिक्चर ले सकते हैं। सर 100 फीट इसकी लेंथ है, 100 फीट इसकी गहराई। इसके नीचे भी हम जहाँ खड़े हैं इसके नीचे से भी जा रहा है? सर वो सामने आप देख रहे हैं जहाँ पे लाइट पड़ रही है, हाँ। वो पहाड़ के ऊपर क्रैक है, क्रैक की वजह से पानी अब इसके नीचे डाउन लेवल पे चला गया है। अच्छा। इसके अंदर पानी नहीं है, ये खाली है। और यहाँ से नमक हैमरिंग के साथ ये साइलों के ऊपर हैमर के निशान मौजूद है। इस एरिया से जो नमक है वो आज से 400 साल पहले निकाला गया अकबर के दौर में, हैमरिंग के साथ। ये सामने हैमर के निशान मौजूद है और ये सामने है फुटपाथ, ये सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए। और यहाँ पर 1000 माइनर काम कर रहे हैं। 684 जो माइनर है वो नस्ल दर नस्ल 7 जनरेशन से काम कर रहे हैं यहाँ पर उन्हीं की नस्लें इसी नमक काम में जी। जब वो ब्रिटिश गए, ब्रिटिश असल माइन का मालिक इन 684 लोगों को बना के गए। ये 7 जनरेशन से वही लोग काम कर रहे हैं, बाप दादा से वही लोग हैं। इसके अंदर माइन के अंदर जो माइनर है वो सब इधर के रिहायशी है। नमक है और नमक के ऊपर आप लोग चल रहे हैं। रोज़ाना नमक हमारे पेट में गर्दिश करता है, इस वक्त आप लोग नमक के पेट में गर्दिश कर रहे हैं। पिछले ज़माने में किस तरह से इस नमक को खोद के निकाला गया, उसमें किस औज़ारों को यूज़ किया गया, वो सारे औज़ार यूज़ करके जो नमक निकाला गया, ये सब उसी के निशानात हैं, जो निशानात हम आपको दिखा सकते हैं इस वीडियो में। बाकी ये मस्जिद सारी इन्होंने बनाई है जो कि नमक की मस्जिद है और नमक की टाइल्स एंड ब्रिक्स से बनाई गई है, जिस पे हम नमाज कायम कर सकते हैं। क्या है ये नज़ारा। सर उसका रास्ता अलग। इस रोड का हमने नाम रखा हुआ है नमक का माल रोड। यहाँ पर अगर आपने एक पिक्चर लेनी है तो ले लें, क्योंकि वापस हम इधर नहीं आएंगे। वैसे आप माइंड के अंदर जितनी भी पिक्चर लेंगे वो नमकीन आएंगी, यानी कि थोड़ी सी धुंधली आएगी। इसी तरह जब हम आगे आए तो हमने ये देखा कि नमक के हर जगह इस तरह से मेल्ट हुए रेज़े गिर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि नमक का टेम्परेचर हर जगह एक जैसा नहीं है। कान के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ पर नमक बह के इस तरह से नीचे को आ जाएगा और एक तोदे की शक्ल ले लेगा। और इसी तरह ये तोदा बनाया गया और तोदा इस बहते हुए नमक से ये बन चुका और इसको हम क्रिस्टल तोदा कहते हैं, जो क्रिस्टल की मानंद लगता है, जो कि जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसी तरह जब हम आगे की तरफ गए तो उसी ब्रिक्स, रेड ब्रिक्स और वाइट ब्रिक्स के इस मीनार पाकिस्तान को बनाया गया है। इससे जिस तरह से हमने मस्जिद को देखा था, इसी तरह इन्होंने एक मॉन्यूमेंट बनाया उन्हीं ब्रिक्स को
देके ताकि टूरिस्ट आएँ और ये देख के यहाँ पे तस्वीर वगैरह बना सकें और देख सकें कि किस तरह से कारकर्दगी की गई है इसके अंदर। इसी तरह जब हम आगे को आते गए तो एक एक जगह इस कान की हिस्ट्री को बता रही थी कि किस तरह से ये खोदी गई और किस तरह से इसमें चीज़ें बताई गई हैं, और वो हिस्ट्री सारी इसके थ्रू आपको पता चलेगी। इसकी वजह यह है कि इसकी ग्रेविटी ज़्यादा है, 2.6 है, क्योंकि नमक इसके अंदर 75% जो है वो नमक है, इसलिए इंसान नहीं डूबता। स्किन के लिए कोई इसका फायदा है? सर स्किन के लिए नुकसान है। अच्छा, बहरे मुर्दा सर रोड का, उस रोड का नाम है नमक का माल रोड और ये है मोटरवे रोड। आगे हम जाएंगे क्रॉसवे रिलेशन, फिर उसके बाद जाएंगे नथिया के लिए। वो वाली नहीं है, ये नमक वाली है। वो नथिया के लिए ठीक भी है नहीं सर, वहाँ पे आजकल बर्फबारी हो रही है, यहाँ पे नमकबारी हो रही है। आ जाइए, बर्फबारी नहीं मिली, नमकबारी बंद हो गई। ये सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है सॉल्ट माइन खीवड़ा के जब जिसकी हुकूमत आती गई और किस तरह से इसको रूल किया गया और सब कुछ कंट्रोल किया गया यहाँ पे, और किस तरह से इसको बनाया गया, ये सारी तहकीक यहाँ मौजूद है। सर इस वक्त आप लोग 2500 फीट पहाड़ के नीचे हैं, 2500 फीट 850 मीटर और 2 किलोमीटर माइन के अंदर है, लेकिन यहाँ पे घुटन महसूस नहीं हो रही है, फ्रेश हवा आ रही है, ताज़ा हवा, जिसके अंदर क्रॉस वेंटिलेशन है तो का पानी भी आता है। माइन में इस किस्म के 12 वेंटिलेशन है और 6 मेन गेट्स हैं। जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। कम बारिश होती है। वेंटिलेशन के बाद चख सकते हैं। खान माना भी लिगरा के जज़ाकल्लाह। इसी तरह आगे की तरफ जब हम गए तो पूरे नमक के तोदे बने हुए थे जहाँ पे नमक मेल्ट होके गिरता था। ये सारा खेबरा सॉल्ट में जितना भी रॉक सॉल्ट है वो सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी लिखी गई, और इसी तरह यहाँ पे नमक का पानी जो नमक से भरपूर है वो यहाँ पे निकाला जा रहा था, जो कि बहुत ही नमकीन था, और ब्लड प्रेशर जिनको था उनको पीने से मना किया जा रहा था क्योंकि वो नुकसानदेह होगा उनके लिए। थोड़ी चक्कर अभी फटने के बाद आपके हाथ सफेद हो जाएंगे। अब हम आगे की तरफ जाने लगे। जिस जगह को हम जा रहे हैं उसको हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। सॉल्ट ब्रिज जो है वो हमें कनेक्ट करती है उस जगह से जहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप पानी है, और आगे को जाके जब डीप पानी दिखा रहा है उसके अंदर इन्होंने हमें बताया कि उसमें जब उसकी डीपनेस चेक कराई तो उसमें जब पत्थर फेंका गया और कितना क्लियर और क्रिस्टल है वो सब
बताया इन्होंने कि किस तरह से वो पत्थर किस लेवल तक जा रहा है, वो सारा इसके अंदर हमें दिखेगा और हम आगे को देख सकते हैं। इन्होंने हमें और चीज़ें दिखाई, जैसे कि ऊपर की जानिब नमक से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है कुदरती तौर पे, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और ये इसके छत के ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। नमक महल और सामने दीवार पे खुद लिखा हुआ है। तो सर यहाँ पे हमारा विज़िट कंप्लीट है, आप लोग पिक्चर ले लें और फिर ट्रेन सामने चौक पे खड़ी है। आखिर में खुशी से गाइड का नाम होता है, तो आप लोग खुश हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस तरह हमारा सफ़र इख्तिताम पे पहुंच चुका। हमने बहुत चीज़ें दरियाफ़्त करी जो कि खेबड़ा माइन में मौजूद थी। इसी तरह आपको भी पता चला होगा कि बहुत सारे ज़खायर हमारे पाकिस्तान अपने प्यारे वतन में मौजूद हैं जो कि हम नहीं जान पा रहे होते और बहुत सारी चीज़ें हम नहीं देख पा रहे होते। इसी तरह आप भी इस जगह पर आकर बहुत चीज़ें देख सकते हैं जो कि आपने ना देखी हों, और कुदरत के नज़ारे भी इसी दिन हम लोग को देखने को मिले। बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। ये सारी चीज़ें जो अब आपको दिख रही हैं, ये सारी जो नमक की कान से नमक निकाला जा रहा होता है, उससे हैंडमेड चीज़ें बनाई गई हैं जो कि इन्होंने यहाँ पे बना के अपने हाथों से बेचने के लिए रखी हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीन और बहुत मेहनत वाली चीज़ें बनाई गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारी कैलीग्राफिक चीज़ें रखी गई हैं और बहुत सारे प्योर नमक जो कि कान से उसी वक्त निकाले गया है। इसी तरह और भी बहुत सारे शो पीसेस हैं जो अपने घर पे आप सजा सकते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह हमारा सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत काम की लगी हो, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ऐसी सारी चीज़ें जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन सामने से देखने से बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल होती है और बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं इन सब चीज़ों को देख के, और ये चीज़ें हमें याद रह जाती हैं। इसलिए ऐसी जगहों को देखते रहें और ज़रूर जाएं और हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत सारी वीडियोस ऐसी आने वाली हैं, देखते रहिएगा चैनल को और सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें।